दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए ये दोनों इन्वर्टर 48 वोल्ट 5000 VA की सीरीज में है। हमारे पास जो पहला इन्वर्टर है वो ईस्टमैन का है जो कि 5500 VA 48 वोल्ट में है, और दूसरा है ल्यूमिनस जो कि 5000 VA 48 वोल्ट में है। इसके लिए हमने जहाँ पर 4 बैटरी रखी हुई है क्योंकि यह वाले इन्वर्टर इन बैटरी के ऊपर ही चलेंगे। इससे पहले भी हमने कुछ वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने ईस्टमैन और ल्यूमिनस और माइक्रोटेक तीनों का मुकाबला करवाया था। आज मुझे 48 वोल्ट में माइक्रोटेक नहीं मिला, इसलिए मैंने वो आज नहीं रखा। तो आज हम ये दोनों का ही देखेंगे कि इसमें कौन सा ज़्यादा लोड उठा सकता है और इसमें क्या क्या फीचर रहेंगे। फीचर की बात तो ऐसी है कि जैसा हमने पहली वीडियो में देखा था 24 वोल्ट वाले में बिल्कुल सेम दोनों ही देखने में लगते हैं। मैंने अभी इसको ऑन खैर नहीं किया, वो हम देखेंगे बाद में। जैसा कि जहाँ पर ऑन ऑफ स्विच दिया गया है, ये सेटिंग के लिए स्विच दिए गए हैं, और जहाँ पर इसकी डिस्प्ले है, ठीक है जी। और अगर हम बात करते हैं ईस्टमैन की, तो ये साइनो मॉडल है 5500 VA 48 वोल्ट। इसमें जहाँ पर सिर्फ एक स्विच ही दी गई है। अगर हम इसकी बैक साइड में बात करते हैं, सबसे पहले ल्यूमिनस को देखते हैं। जहाँ पर आपको एक पोर्ट मिलेगा जो कि हमारे तो काम का नहीं, जो कंपनी के सर्विस वाले आएंगे उनके लिए ये कम्युनिकेशन केबल लगाने के लिए पोर्ट दिया गया है, क्योंकि जो इसके अंदर माइक्रोचिप लगी होती है उसका डाटा निकालने के लिए ये पोर्ट दिया जाता है। उसके नीचे जहाँ पर आप देख सकते हो MCB दिए गए हैं जो कि DC सप्लाई के लिए हैं। DC MCB है। इसका काम ये होता है कि जब आपने बैटरी के कनेक्शन इसके साथ जोड़ने हैं तो जहाँ पर बहुत बड़ा स्पार्क होता है, क्योंकि इसके अंदर कैपेसिटर होते हैं, जब वो चार्ज होंगे तो बड़ा स्पार्क होगा, तो वो स्पार्क ना हो इसलिए यहाँ पर MCB दिए गए हैं। इसको ठंडा रखने के लिए 2 फैन दिए गए हैं। और अगर हम बात करते हैं जहाँ पर एक AC के लिए MCB दिया गया है, AC MCB दिया गया है प्रोटेक्शन के लिए। और जहाँ पर आपको एक मिल रहा है जी बाईपास स्विच, जहाँ पर आप ऑन कर सकते हैं UPS मोड में, और इसमें ऑफ है, और एक साइड आप इसको बाईपास में रख सकते हैं। जहाँ पर देखें लिखा हुआ है बाईपास, ठीक है जी। जहाँ पर ये ऑफ है और जहाँ पर ये नॉर्मल मोड में चल रहा है, क्योंकि कई बार इन्वर्टर में कोई ख़राबी आ जाए तो इसको हम बाईपास कर देते हैं। इसके बाद जहाँ पर जो इसके कनेक्टर दिए गए हैं, जहाँ पर हमने इसको इनपुट 230 वोल्ट ही देनी है, जहाँ पर आउटपुट हमें 220 वोल्ट ही मिलेगी, लाइन आउट न्यूट्रल। और जहाँ पर TDR लोड भी हम चला सकते हैं। जहाँ पर देखें लिखा है 4 मिनट का TDR लोड। ये दोस्तों लोड है कंप्रेशर के लिए, यानी कि हम जहाँ पर AC चला सकते हैं। ये 4 मिनट थोड़ा डिले चलता है, इसलिए ये अलग से ही पोर्ट दिया जाता है। और इसके बाद हम बात करते हैं अगर हम ईस्टमैन की, तो ईस्टमैन में सबसे पहला जो स्विच मिलता है चार्जिंग करंट का, जहाँ पर स्टैंडर्ड और हाई आप रख सकते हो। उसके बाद है जी इनपुट वोल्टेज जो कि नैरो और वाइड में रख सकते हो। अगर हम वाइड में रखते हैं तो ये नॉर्मल इन्वर्टर की तरह ही चलेगा, अगर हम नैरो पर रखेंगे तो ये एक UPS की तरह काम करेगा। उसके बाद है जी देख सकते हो आप चार्जिंग वोल्टेज हाई और स्टैंडर्ड। इसको ठंडा रखने के लिए 3 जहाँ पर फैन दिए गए हैं। अगर हम उसके बाद बात करते हैं, यह वाला जो चेंज ओवर है ये आपको मिलेगा UPS मोड, बाईपास और ऑफ। जहाँ पर UPS मोड में है, जहाँ पर ऑफ है, जहाँ पर बाईपास है। इसके कनेक्टर की तो जहाँ पर हम मेन सप्लाई दे देंगे, न्यूट्रल, लाइन और अर्थ। जहाँ पर इसकी आउटपुट है तो ये जो TDR है ये AC चलाने के लिए लोड दिया जाता है। जैसा कि हमने पहले ही बताया कि ये कंप्रेशर के लिए लोड होता है, 4 मिनट ये डिले करता है। जब मैंने ल्यूमिनस का बॉक्स खोला तो इसमें मुझे एक ही केबल मिली, क्योंकि हमारे पास 4 बैटरी है तो हमने 4 बैटरी को ज्वाइंट करना है, तो इसमें हमें कम से कम 3 केबल मिलनी चाहिए। लेकिन ईस्टमैन में हमें ये 3 केबल मिली है, क्योंकि अगर हम बाद में बाज़ार में ये केबल लेने जाएंगे, ज्वाइंटर बनाएंगे, तकरीबन आपका 500 से 600 रुपये का खर्च आसानी से हो जाएगा जी। मुझे नहीं पता कि मेरे बॉक्स में ही ये निकली है या दूसरे सभी बॉक्स में ये एक ही निकलती है, पर मुझे ये एक ही मिली है। तो इसके बाद हम बैटरी को ज्वाइंट करते हैं और देखते हैं कि इनके ऊपर लोड चलाकर सबसे पहले हम ल्यूमिनस का टेस्ट करेंगे जी। तो जैसा कि हमने इसको ऑन कर दिया है, मैं ल्यूमिनस वालों से ये कहना चाहता हूँ, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो की थी उनकी 24 वोल्ट वाले इन्वर्टर में,
जहाँ पर आप देखें कि इसकी जो डिस्प्ले है इसकी ब्राइटनेस बहुत ही ज़्यादा कम है। ये डिस्प्ले ऑन है। अभी शाम के समय में ये वीडियो बना रहा हूँ, बिल्कुल भी बाहर की रोशनी नहीं है, लेकिन ये बहुत ही मध्यम है। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं जो ल्यूमिनस की डिस्प्ले है। दिन में तो ये नहीं दिख रही थी, तो मैं अभी काफ़ी ये देख सकते हो अंधेरा हो चुका है, तो इस समय ये वीडियो बना रहा हूँ। ये काफ़ी मध्यम इसकी जो डिस्प्ले है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो ये समय है। तो ये जो दोनों बटन है, अगर मैं इसको एक साथ प्रेस करता हूँ तो जो सेटिंग मोड है ओपन हो जाता है। ये इको मोड है। अगर मैं इसको नीचे करता हूँ तो ये यूपीएस मोड में है, तो हम इसको इको में ही रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर एक सेटिंग आ गई। शायद ये नो लोड लिखा हुआ है, क्योंकि इसके साथ यूजर मैनुअल नहीं मिला, इसलिए ये पता नहीं क्या लिखा है। तो चलिए हम आगे का देखते हैं। यहाँ देख सकते हो आपके ट्यूबलर 160, यानी कि जो इसके AH है, कितने AH की बैटरी आप इसके ऊपर लगा सकते हो, वो आपने यहाँ पर इसको सिलेक्शन कर लेनी है। ठीक है जी, फिर एंटर करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमने इसको मेन सप्लाई पर चलाया है, और जहाँ पर आप देख सकते हो प्लग N, यानी कि प्लग के साथ पावर है, यानी कि ये बिजली से अभी बैटरी को चार्ज कर रहा है। तो जो बैटरी है अभी ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो यानी कि ये बैटरी अभी चार्ज कर रहा है। अगर हम बात करते हैं जहाँ पर इसकी बिजली की कंजप्शन की, जब ये बैटरी को चार्ज कर रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाने चाहता हूँ 5.2 या 3 एम्पेयर जो मेन से ये ले रहा है। ये मेन की वायर है, क्लैंप मीटर आप देख सकते हो, और जो वोल्टेज है इसके वो है जी 220, यानी कि 1100-1200 वाट यह बैटरी को चार्ज करने में मेन सप्लाई के ले रहा है। सीधा सीधा अगर हम बात करते हैं कि कोई भी जो 48 वोल्टेज वाला इन्वर्टर है 4 बैटरी को चार्ज करेगा, तो 4 बैटरी को चार्ज करने के लिए 8 से 9 यूनिट की खपत होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ये बैटरी को कितने एम्पेयर से चार्ज कर रहा है। यह वाला इन्वर्टर तकरीबन 18 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर रहा है। अब हम कुछ समय बैटरी को चार्ज होने देते हैं, बाद में इसके ऊपर हम लोड चलाएंगे। जहाँ पर आप देख सकते हो ट्यूबलर लिखा रहा है। अगर आपके पास ट्यूबलर बैटरी है, SMF बैटरी है या फ्लैट बैटरी है, जो भी बैटरी है आपने यहाँ से वो सेलेक्ट कर लेनी है। तो मैं जहाँ पर ट्यूबलर को सिलेक्ट करूँगा। ठीक है जी, ओके। अब देख सकते हो आपके लोड इसके ऊपर 0% है। मैं क्या करूँगा कि जहाँ से लोड इसका चलाने जा रहा हूँ, हीटर चल रहा है और ये कुछ बल्ब चल रहे हैं। जो अभी लोड है वो है जी 80%। ठीक है, तो मैं अभी इसके ऊपर और लोड डालता हूँ। बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। जो जहाँ पर वाट जा रहे हैं वो है जी 2523 वाट। तो मैं कोशिश करता हूँ कि एक बल्ब इसके ऊपर और चलाऊँ। तो जो टोटल लोड है वो है जी अभी 2680 वाट, यानी कि 2700 वाट से 97%। लोड 96 से 97%, यानी कि जो 5000 VA वाला इन्वर्टर है वो हमें चलाकर देता है तकरीबन 2700 वाट लोड। तो जो इसके डिस्चार्जिंग एम्पेयर हैं 48 वोल्ट में से 70 एम्पेयर हम ले रहे हैं। दोस्तों इसी सेटअप के ऊपर अब हम लगाने जा रहे हैं ईस्टमैन का इन्वर्टर। जैसे पहले हमने ल्यूमिनस को चेक किया था मेन देकर, और उसके बाद बैटरी के ऊपर लोड चेक किया था, उसी तरह से हम इसके साथ भी करने जा रहे हैं। अब ऐसा करते करते मुझे काफ़ी अंधेरा हो गया। इसका एक कारण और भी था, जो ल्यूमिनस था उसकी जो डिस्प्ले थी वो काफ़ी डिम थी, वो दिन के समय दिख ही नहीं रही थी। तो इसलिए मैं ये रात को वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ी वीडियो आपको डल लगे। ईस्टमैन की जो डिस्प्ले है ये इसकी ब्राइटनेस है बहुत ज़बरदस्त है। आप दिन में देखो चाहे रात में, इसकी डिस्प्ले के ऊपर जो हमारे इनपुट फ्रीक्वेंसी है, इनपुट वोल्टेज है, जैसे कि ये इनपुट वोल्टेज 220 वोल्टेज होते हैं। शाम के समय जो वोल्टेज कम है इसलिए अब ये 200 वोल्टेज शो कर रहा है। और जो हमने इसको मेन सप्लाई दी है, अगर हम उसके एम्पेयर चेक करते हैं तो वो है जी 10 एम्पेयर। 200 × 10 यानी कि 2 किलोवाट ये बिजली ले रहा है बैटरी को चार्ज करते समय। अगर 2 किलोवाट बिजली ले रहा है, इसका मतलब है कि जो बैटरी है ये बहुत फास्ट चार्ज कर रहा है ल्यूमिनस के मुकाबले। तो वो भी हम देखते हैं। एक बात इसमें दोस्तों और है कि
जो ये वाले इन्वर्टर है, बैटरी चाहे कितनी भी डाउन हो जाए, उसकी ग्रेविटी भी कम हो जाए, यह वाले इन्वर्टर बहुत जल्दी उसको चार्ज करते हैं। आपको कहीं पर अलग से चार्जर नहीं लगाना पड़ेगा। अब भी आप देख सकते हो कि 26 एम्पेयर से बैटरी को ये चार्जिंग दे रहा है, तो बहुत ही जल्दी जो बैटरी है वो चार्ज हो जाएगी। जो ल्यूमिनस है, अगर हम उसके मुकाबले बात करते हैं, उससे आधे समय में इसको बैटरी को ये फुल कर देगा। तो इनपुट वोल्टेज आप देख सकते हो, एसी इनपुट वोल्टेज 180 वोल्टेज है, इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की है, और नीचे है इसके बैटरी के वोल्टेज 53 वोल्टेज, जहां पर जो बैटरी के वोल्टेज है शो हो रहे हैं, यानी कि बैटरी अभी फुल चार्ज होने वाली है। और सबसे बड़ी बात, जैसे 180 वोल्टेज अभी आ रहे हैं, ज़्यादातर इन्वर्टर इस समय दोस्तों जो बैटरी के एम्पेयर है वो कम कर देते हैं, लेकिन इसके एम्पेयर अगर आप देखो तो वही 26 एम्पेयर ही इसमें जा रहे हैं। ये कंपनी वाले बोलते हैं कि अगर इसको आप 120 वोल्टेज भी दोगे तो भी ये फास्ट चार्ज ही करेगा। यह भी एक ख़ास बात है इसमें, जो कि आपको ल्यूमिनस में नहीं मिलेगी। अगर हम इसका MCB डाउन कर देते हैं तो एक बीप की आवाज़ आएगी फ्यूज बलॉन की तरह, और आपका जो लोड है वो आगे का बंद हो जाएगा। ये प्रोटेक्शन के लिए है, कई बार शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उस समय ये डाउन हो जाएगा। और MCB ट्रिप का आगे लिखा आपको मिलेगा, MCB ट्रिप प्लीज रीसेट सेलेक्ट बाईपास, यानी कि अगर कोई फॉल्ट है तो बाईपास कर सकते हो, नहीं तो आप MCB को रीसेट कर सकते हो। हमने इसकी मेन सप्लाई बंद कर दी है, अब यह चल रहा है बैटरी मोड में। जो अब ये आउटपुट वोल्टेज निकाल रहा है AC 228 वोल्टेज, बैटरी जो है 51 वोल्टेज के ऊपर है। ये दोस्तों 5500 VA का इन्वर्टर है। जो हमने पहले चेक किया था ल्यूमिनस, वो 5000 VA का था। उसके ऊपर जो कंटिन्यू लोड चल रहा था वो 2700 वाट था। ये वाला जो इन्वर्टर है ये 500 VA ज़्यादा है, इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 250 वाट लोड ज़्यादा चलना चाहिए, वो अभी हम देख लेते हैं। जो भी हम इसके ऊपर लोड चला रहे हैं, पहले ल्यूमिनस के ऊपर चलाया था जहाँ इसके ऊपर वो पूरे का पूरा बल्ब का लोड रहेगा, जहाँ ये कह सकते हैं रेजिस्टेंस लोड हम इसके ऊपर चलाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोड को ऑन करते हैं। तो जैसा कि ऑन करते समय ये देखें रोशनी हो चुकी है, और बीप एक बार आवाज़ आई बीप की। ये हीटर है और ये बल्ब है, एक हैलोजन ट्यूब है। यह लोड इसके ऊपर हमने चलाया है। जो टोटल लोड चल रहा है वो है जी 3700 वाट, यानी कि जो ल्यूमिनस का इन्वर्टर था उससे सीधा सीधा 1 किलोवाट यानी कि 1000 वाट सीधा ज़्यादा लोड चल रहा है। तकरीबन 18.5 एम्पेयर जो AC के अब ले रहा है। जो वोल्टेज का ड्रॉप है वो है जी तकरीबन 25 वोल्टेज के आसपास वोल्टेज इसने ड्रॉप किए हैं, बाकी पूरा लोड चल रहा है कंप्लीट। तो इस तरह से हमने देखा कि जो ईस्टमैन का इन्वर्टर है वो ल्यूमिनस के मुकाबले 1000 वाट 1 किलोवाट सीधा सीधा लोड उठा रहा है। वही बल्ब है, वही हीटर है और वही हैलोजन ट्यूब है। यही लोड मैंने ल्यूमिनस के ऊपर चलाया था। और दूसरी बात कि जो भी मीटर की रीडिंग आई वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा कि ये वाली बैटरी है 48 वोल्ट, जो इससे DC एम्पेयर बैटरी को इन्वर्टर ले रहा है वो है जी 90 एम्पेयर के आसपास बैटरी से ले रहा है। जो भी हमने रीडिंग ली थी वो जहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, जब ल्यूमिनस बैटरी को चार्ज कर रहा था, बैटरी को दे रहा था 18 एम्पेयर और बिजली से ले रहा था 1150 वाट। ईस्टमैन 26 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर रहा था और ले रहा था 2000 वाट। जो नो लोड एम्पेयर था, जब हम इसको UPS मोड में चला रहे थे, इसके ऊपर कोई भी लोड नहीं था, तो दोनों का 1-1 एम्पेयर लोड था। जब हमने बैटरी के ऊपर पीक लोड चलाकर देखा तो ल्यूमिनस ने 3500 वाट चलाया और जो ईस्टमैन है इसने 4200 वाट चलाया। जब पीक लोड के ऊपर हमने ये देखा कि ये वोल्टेज कितने ड्रॉप कर रहा है, तो ल्यूमिनस 205 और ईस्टमैन भी 205। जब हमने इसके ऊपर कंटिन्यू लोड चलाया, रनिंग लोड चलाया, वो ल्यूमिनस ने सिर्फ 2700 वाट और जो ईस्टमैन है इसने चलाया 3700 वाट। जो बैटरी के एम्पेयर ले रहे थे 2700 वाट के ऊपर ल्यूमिनस 65 एम्पेयर और जो ईस्टमैन है ये 90 एम्पेयर। जो इन्वर्टर का वेट है ये दोस्तों ल्यूमिनस का है 38 kg और जो
ईस्टमैन है इसका है जी 41 kg। प्राइस की बात करें ल्यूमिनस 25,000 रुपये में आपको मिलेगा और जो ईस्टमैन है ये आपको 26,000 रुपये में मिलेगा। ईस्टमैन में आपको एक ख़ास बात और मिलेगी, ट्रांसफार्मर की वारंटी आपको 10 साल मिलेगी और जो कंप्लीट सेट है इन्वर्टर है इसकी आपको वारंटी मिलेगी जी 36 मंथ। और ल्यूमिनस में पूरे इन्वर्टर की जो वारंटी है वो 24 मंथ ही मिलेगी। आज की वीडियो में हमने दोनों इन्वर्टर को कंपेयर किया था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।